हाय एवरीवन, हाउ आर यू? बताइए क्या है, कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो ये देख रहे हैं आप बोर्ड पे क्या है। आज मैंने ये 3 डायग्राम ड्रॉ कर रखा है पहले से। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने क्या किया, डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा है। तो डायग्राम पहले से ड्रॉ है और समझ में आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है ये। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, या फिर ग्राफिक्स कर लीजिए इसको। ग्राफिक्स क्यों कर ले रहा हूँ मैं, बोलिए कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, पता ही है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चल रहा है हमारा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अब तक 12 लेक्चर हुआ, आज के 13 लेक्चर्स है ना। ऑर्थोग्राफिक आपको किस में पढ़ना है, ग्राफिक्स में पढ़ना है। तो अब तक तो 12 लेक्चर तक आपने देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा, समझ गए होंगे, बना लिया होगा। आज कुछ डिफरेंट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं। थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट तो जरूर लग रहा है, लेकिन है ही नहीं उतना डिफिकल्ट, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए डिसाइड कर लेते हैं, हम खुद से आज डिसाइड करेंगे। इसमें भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ था, हमने खुद से डायमेंशन दिया है। ये 2 क्वेश्चन जो है रेडी है डायमेंशन के बगैर, ठीक है। क्या करना है आगे बताएंगे, उसमें डायमेंशन नहीं है। ये देखिए, ये हमने खुद से बनाया है, मतलब फिगर्स तो ड्रॉ कर लिया, डायमेंशन नहीं दिया हुआ था तो डायमेंशन हर एक का खुद से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप भी चाहें तो इसी तरह से डिफरेंट डायमेंशन के साथ में बना सकते हैं। तो ये हम अब डायमेंशन जब हमने खुद शो किया तो हम यहाँ पे फ्रंट व्यू का मार्किंग भी खुद से शो कर दें कि ये साइड फ्रंट व्यू है, और इसमें आपको शो करना है बाकी। तो चलिए, जब ये हमारा फ्रंट है तो देख लेते हैं कि टोटल कितना है, ठीक है। एक डायमेंशन छूट गया था, ये 60 60 60 है, 30 30 30 है, ठीक है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है। चलिए एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया। फ्रंट व्यू है मेरा, साइड व्यू राइट साइड की तरफ है, तो साइड व्यू हमारा लेफ्ट की तरफ बनेगा, फ्रंट व्यू इधर बनेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड व्यू हमारा, ये राइट साइड व्यू है ना। कौन सा साइड है, अच्छा कौन सा साइड है, फ्रंट के राइट साइड में साइड है ना, हमारे हैंड का राइट हैंड साइड व्यू है। तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, इधर बनेगा राइट हैंड साइड व्यू। फ्रंट व्यू मेरा इधर बनेगा और टॉप व्यू मेरा इधर बनेगा। तो सबका पहले क्या कर लीजिए, सबका आप बॉक्स बना लीजिए, सबके डायमेंशन का। सबका डायमेंशन का मीन्स क्या, डायमेंशन बोलिए जल्दी, लेंथ। फ्रंट व्यू में पहले फ्रंट व्यू का डायमेंशन देख लेते हैं। तो टोटल हाइट फ्रंट व्यू का 60 है, देखिए मैक्सिमम हाइट 60 है, ये तो आगे से जो दिख रहा है वो 30 ही है। टोटल 60 हाइट है, और टोटल इसका ब्रेथ कितना है, वो भी 60 है। तो फ्रंट व्यू में 60 × 60 का एक बॉक्स बन जाएगा, हो गया। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे, नीचे की तरफ, और इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे। एक एक्सिस ले लेंगे, दूसरा x1 y1, ये हो गया x1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए टॉप व्यू, ये हो गया। टॉप व्यू में क्या क्या दिखता है, लेंथ तो हो गया, ब्रेथ टोटल ब्रेथ कितना है, ये देखिए 30, फिर यहाँ तक 40, फिर 60, टोटल 130। मतलब यहाँ तक टोटल नीचे आ जाइए आप 130 ले लीजिए, टोटल 130 ले लिया। 130 यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा 45 डिग्री का लाइन लीजिए, और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, और इसको ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए, और इसको भी ऊपर एक्सटेंड कर दीजिए। सबका बॉक्स तैयार हो गया, ठीक है। अब आइए फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है। तो आप जब फ्रंट
फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ये पोर्शन दिखेगा, कुछ सामने से ये पोर्शन ऊपर में दिखेगा, ये दिखेगा, ये नीचे आता है ना। तो ये देखेंगे कि ये है कितना ऊंचा पे, कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, ये डायमेंशन जो है 60 कर लीजिए, आसानी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये हो गया 60। ये देखिए क्या बन रहा है फ्रंट में 60 × 30 का एक बॉक्स बनेगा। कितना डिस्टेंस के बाद? 20 के डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ से 20 छोड़ दीजिए, है ना, और फिर 30 ले लीजिए, हाइट और लंबाई 60 रहने दीजिए। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, चलिए उसको ख़त्म कर देते हैं। हम आते हैं, बात करते हैं इसकी। पहले टॉप बना के फिर फ्रंट बनाते हैं तो आसानी हो जाएगी। फ्रंट में एक से बन गया हमारा, दूसरा ये कहाँ पर डिवाइड होगा वो देख लेंगे आगे, और फ्रंट से ये दिखेगा हमको बाकी ऊपर में। तो ये कितना हाइट पे है, टोटल कितने हाइट पे है? तो ये देखिए हमारा टोटल ये 40 है ना, 40, और ये टोटल मेरा 60 है। ठीक है ना, टोटल 60 है। 25 इधर है, 25 इधर है, 10 ये है, 10 है ये मेरा 10 है। तो 25 दोनों तरफ से आप मार्क कर लीजिए, इधर से 25, इधर से 25। बीच में जो बच गया वो कितना बचा? ये वाला पोर्शन बच गया। ठीक है, तो ये पोर्शन भी आपको फ्रंट से दिखेगा, ये पोर्शन फ्रंट से दिखेगा ना, सामने से दिखेगा। ठीक है, नीचे का पोर्शन पूरा, नीचे में क्या दिख रहा है? ये जो शेप है ये उठा हुआ है, तो ये सामने में क्या है? कैंटिलीवर बीम पे डाल दिया, तो नीचे वाला सेक्शन बस कुछ नहीं, नीचे वाला ऐसा ही रहेगा। नीचे पूरा वहां से वहां तक रेक्टेंगुलर है। हो गया, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। और फिर ये पूरा कंप्लीटेड है, सामने से दिखेगा। ये तो आगे हो गया ऑलरेडी। जो बचा हुआ पोर्शन यहाँ तक है उतना, ये पोर्शन पूरा अपने को दिखेगा, है ना। ऊपर का पोर्शन दिख रहा है ना सामने से, यहाँ से सामने से देख रहे हैं हमको ये नहीं दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक बनाई दिख रहा, बनाई पूरा दिखेगा। चलिए, क्या कहते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी? टॉपिक की। तो 60 × 60 का पहले एक बॉक्स बनाया था, ये 60 ऑलरेडी है। तो ये मैंने 60 × 60 का, आप एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ बनाएंगे तो ठीक रहेगा। 60 × 60 का बॉक्स बना लिया। उसके बाद 40 × 40 का बॉक्स बनाना है इसके अंदर, यानी आपको ये मेरा रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा, आपका स्क्वायर बनेगा एक्चुअल डायमेंशन के साथ। ये थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं था। ठीक है ना, हाँ, कंप्रोमाइज कर लीजिए थोड़ा सा। 40 × 40 का बन गया इसके अंदर, ये वाला ऊपर से जो दिख रहा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा मेरा कहाँ तक है? 60 तक है पूरा। और इसका जो है ये कितना है? 20 कितना? 30 है इसका ब्रेथ। तो ये नीचे का इस टाइप का है, ये 60 है और ये 30 है। इसमें भी आपका थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, बड़ा सा, ये इस टाइप का बन गया। अब इसके अंदर एक ये है होल है, कितने का? 20 ×
20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 आप सेंटर में बनाएंगे। बोलिए ये 20 है ना, ये 10 है। 20 इंटू 20 बन गया 20 इंटू 20 का। ठीक है, 20 इंटू 20 का भी बन गया। यही सब दिख रहा ना, कहाँ से? यही सब चीज़ दिख रहा आपको ऊपर से। अब ये दोनों को ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये वाला जो फेस था, ये वाला, ये इसमें दिखेगा, नीचे वाले में, बीच वाले में दिखेगा डॉटेड है। ठीक है, ये जो नीचे का होल है, ये हमको टॉप से दिख रहा, फ्रंट से नहीं दिख रहा, तो ये यहाँ पे डॉटेड दिखेगा। हाँ, यही शेप में दिखेगा ना डॉटेड। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रहा? ये देखिए, इसमें है, नीचे वाला पोर्शन ये है, मिडिल ये है, ऊपर का ये है। तो मिडिल वाले में डॉटेड दिखेगा, ये होल इसके अंदर है, हिडन है, दिख नहीं रहा सामने से कि हिडन है, मतलब होल है, हिडन है। छुपा हुआ, टॉप से देखें तो पता चला, तो हम टॉप को वही एक्सटेंड कर दें। दूसरा एक और हिडन है जो टॉप से पता चल रहा, वो ये वाला है। और ये वाला हिडन किसमें है? ये वाला जो हिडन है वो ऊपर से है, पूरा ऊपर से नीचे तक हिडन है, पूरा ऊपर से नीचे तक, पूरा चले आइए ऊपर, आप पूरा ऊपर चले जाइए। ठीक है, तो ये जो मेरा बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर है, ये पूरा स्क्वायर में बना हुआ है, तो उस पूरे डब्बे के अंदर होल है। सामने से आप ऊपर से देखिए, पूरा ऐसा हो गया कंप्लीट। अब और कुछ दिख रहा है ऊपर से? तो ऊपर से एक पोर्शन ये भी तो दिखेगा जो हमको फ्रंट से दिखा था, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखेगा ना जी। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? बचा हुआ ये वाला पोर्शन है मेरा, बीच का, वो दिख गया। फिर दोनों साइड्स का पोर्शन दिखेगा, ये साइड, बस कुछ नहीं करना उसको, बना देना, हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कुछ बचा हुआ नहीं है, परफेक्ट। टॉप कंप्लीट हो गया, साइड बनाना है। साइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जितना भी आपने लाइन या ड्रॉ किया था ना, सारे लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। और बोलेंगे ये क्या बन गया? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, कैसा है। ठीक है, तो क्या बना रहे हम? साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये पहले बॉक्स बनाते हैं। तो साइड में सबसे पहले ये वाला दिखेगा 60 × 60। कहाँ, कौन वाला है? ये तो एक्सिस है, पहला लाइन कौन सा? ये वाला। ठीक है, यहीं तक है, यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, 60, फिर दूसरा 60, कहाँ है 60? बोलिए, कौन सा लाइन है 60 हमारा? कहाँ से दिखा था 60? टॉप से दिखा था, ये वाला देखिए, ये 60 मेजरमेंट है। ठीक है, ये 60, ये हो गया 60 × 60 बन गया। बोलिए, कोई मुश्किल था? 60 × 60 बन गया ना। अब एक चीज और है, वो क्या? यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है 10 mm, यहाँ पर ये 10 है ना, मतलब ये 10 mm आगे जाइए आप, ऐसे पूरा तक जाइए, और फिर वहाँ से 30 जाइए। ठीक है, और उसके बाद उसको वापस आ जाइए, कितना? 30। कैसे पता चलेगा? ये वाला 30 है, कहाँ से पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा ना, बीच का सेक्शन है। तो एक तो ये वाला हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया। ठीक है, और इसमें आ जाइए वापस,
बीच का ये कितना बचा, 40, ये हो गया। इस टाइप का बन गया आपका पहले। उसके बाद क्या होगा, ये वाला इंक्लाइंड होगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। सही है, सही जा रहा है ना। आइए, और क्या आपको नहीं दिख रहा है, ये तो बन के तैयार होगा, क्या नहीं दिख रहा है, जोड़ के डॉटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला डॉटेड होगा, ये सामने से नहीं दिख रहा, इसमें होल है, ये वाला साइड है, पूरा होगा नीचे, ऊपर से नीचे तक डॉट है। फ्रंट में देखा था ना, ये डॉटेड हुआ था, बड़ा आगे भी होगा, और टी वाला भी डॉटेड हो गया। और क्या नहीं दिख रहा, इसके अंदर ये वाला 20-20 वाला भी नहीं दिख रहा, ये है, यहाँ पे है, डॉटेड हो गया। बोलिए, कोई चीज है इसमें जो आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, इसका डायमेंशन आप खुद से शो कर सकते हैं, है ना, कर लीजिएगा खुद से शो डायमेंशन। आज हम आपको एक नया टास्क देने जा रहे हैं, होमवर्क, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक वाले इसका प्रैक्टिस खूब कीजिए, ग्राफिक्स वाले मतलब ये 2 फिगर्स आपको होमवर्क है आपके लिए। आप बोलेंगे उसमें तो डायमेंशन नहीं है, तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो डायमेंशन भी आपको खुद से डालना है। आप देखिए सुटेबल डायमेंशन इसके लिए कौन सा होगा, क्या क्या हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और दूसरा चीज ये नहीं दिया हुआ है कि फ्रंट व्यू कहाँ पर होगा, तो वो भी आपको ही करना है कि इसका फ्रंट व्यू कहाँ पर होगा। इसका फ्रंट व्यू भी आपको ही ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ भी करना है और रिप्रेजेंट भी करना है। मान लेते हैं फ्रंट व्यू इधर से आपको दिख रहा है कि फ्रंट होना चाहिए, वो आप ऐसे फ्रंट एज्यूम करके आप ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ठीक है। ये होमवर्क है आपके लिए। तो ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये दोनों आप क्वेश्चन कर लेंगे तो इसके बाद फिर अब कुछ बचेगा नहीं ऑर्थोग्राफिक में, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक अब ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो गया ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन। अब जो लोग मिसिंग व्यूज़ में हैं, जिनको मिसिंग व्यूज़ पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले, वो क्या करेंगे? उनके लिए भी आसान है, उनके लिए भी कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। देखिए, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा मिसिंग व्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। मिसिंग व्यूज में हो यह सकता है कि आपको बहुत सारा लाइन दिया हुआ नहीं है। मिसिंग व्यूज में मोस्टली कोई 2 डायमेंशन ही रहता है, फ्रंट एंड टॉप, ये इस तरह से लगाया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसका फिगर ये है कि ये कुछ है यहाँ पर, है ना, फ्रंट में पता चल रहा, ये भी कुछ है टॉप से पता चल रहा, लेकिन फ्रंट में समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, और नहीं डॉटेड लाइन भी नहीं है। तो यही डॉटेड लाइन जो था, जो नहीं है, वो मिस किया हुआ है और आपको उसमें ड्रॉ कर देना है। इसी तरह से यहाँ भी दिख रहा है कि टॉप पे कुछ है और यहाँ पे मिस किया हुआ है, तो आपको ये ड्रॉ कर देना है, तो ये मिसिंग भी हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि यही लाइन ड्रॉ हो, आपको ये डॉटेड दिया हुआ है और इसी को निकाल दे, है ना, तब आपको ये ड्रॉ करना है। अब बोलेंगे समझ में कैसे आएगा, तो ये तो ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ा चीज नहीं है। कोई लाइन मिस रहेगा, उस लाइन को जोड़ना,
ठीक है, मिसिंग व्यूज इसी टाइप का है। एक दो प्रॉब्लम्स मिसिंग व्यूज का एक लेक्चर्स में देख लेंगे, एक लेक्चर सेपरेट लेक्चर मिसिंग व्यू एक दो लेक्चर बना करके उसमें हम जो है पूरा देखेंगे क्या है। ठीक है, तो जब तक के लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हम तो चलते हैं, टाइम बहुत बड़ा 2 बज गया है और आज संडे को भी क्लास दे रहा हूँ आपका। ठीक है, चलिए।